नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियां अरिंदम और सालेहा के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आधार देश का संविधान है। राष्ट्रपति के रूप में राजस्थान की ये मेरी पहली यात्रा है। पद्मथाई और भामाशाह के आदर्श की मिसाल आज भी दी जाती है। समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में वर्ष 1929 में राजस्थान के श्रीहर बिलास शारदा ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम की रचना की थी, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान का इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास भी है। राष्ट्रपति ने संविधान पार्क का अवलोकन भी किया। उन्होंने 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी और वर्चुअल माध्यम से अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। संविधान उद्यान के साथ साथ मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करके इन प्रतीकों में समाहित उच्च आदर्श की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों की जरूर मिलेगा। आज राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रिड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। 1000 मेगावाट वाली वेकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर स्वावलंबन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने राजभवन में कथौड़ी और सहरिया जनजाति के लोगों से संवाद भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने संविधान पार्क के निर्माण के उद्देश्य और उसकी विशेषताओं के बारे में कहा। भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। इसे निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभाओं, संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में संलग्न रहे महापुरुषों की इसमें रही भूमिका और अंततः इसे लागू किए जाने की यात्रा बहुत अर्थपूर्ण है। संविधान उद्यान में इस यात्रा को विभिन्न मूर्त शिल्पों, छाया छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों के जरिए जीवंत करने का प्रयास किया गया है। राजभवन में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही है कि राजभवन कोई आए तो उसे हमारे संविधान और उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में जान सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान की मूल भावना सभी के दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। राजभवन में संविधान पार्क और संविधान की मूल भावना नई पीढ़ी तक पहुँचे। संविधान की मूल भावना को आज भी हर प्रदेशवासी के दिल और दिमाग में रहनी चाहिए और वही भावना मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसने एक संदेश दिया है समानता का, राजभवन मेरे ख्याल से पहला होगा देश के अंदर जहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना हुई है और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। इसके बाद राष्ट्रपति सिरोही जिले के आबू रोड पहुंची। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था के आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय थीम पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति कल पांडव भवन जाएंगी। इसके बाद दोपहर में वे मानपुर हेलीपैड से पाली जिले के रोहट पहुंचेंगी, जहां वे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर सीएम से मुलाकात की। राज्य सरकार ने इस बैठक के लिए अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में हुई G20 शेरपा बैठक के आयोजन की दुनिया भर में सराहना हुई है। 1 जनवरी को सीकर जिले के खंडेला पलसाना में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक आश्रित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इन परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में पिछले 2 महीने में करीब 40 लाख किसानों के बिजली के बिल शून्य आए हैं। इन किसानों को अब तक इस वित्तीय वर्ष में कुल 319 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। अलवर जिले में अभियान सेहत के दौरान गंभीर बीमारी से ग्रस्त 5 साल से कम के 3 बच्चों का चिरंजीवी योजना में निःशुल्क उपचार हुआ है। इस अभियान सेहत के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच की जाती है। नमस्कार।